मैं अशोक कुमार इस नए प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि कल आपसे चर्चा हो गई थी, हम यहाँ छोटा आईएएस पीसीएस, कैसे छोटा बच्चा आईएएस और पीसीएस बनेगा, तो उस क्रम में हमने बैच स्टार्ट कर दिया है और इसको दो पार्ट में बांटा है, एक प्राइमरी सेक्शन, एक सेकेंडरी सेक्शन। अभी जो क्लासेस चल रही हैं प्राइमरी सेक्शन और सेकेंडरी सेक्शन की कंबाइंड चल रही है। जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी तो दोनों का लेवल अलग है, दोनों की क्लासेस अलग अलग हो जाएंगी। कल हमने जो स्टार्ट किया था, कल हमने बात की थी साइंस की स्टार्टिंग हमने कर दी थी। ठीक है, तो सबसे पहले हल्का सा एक रिवीजन लेंगे। साइंस हमने बात करी थी, साइंस क्या है। साइंस क्या है तो हमने बताया था क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान अर्जित जो किया जाता है उसे क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। और फिर हमने इसके एग्जांपल में आपके घर की जो सामग्री है, जैसे फैन है, जैसे क्या है, जैसे ये मार्कर है, जैसे क्या है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इसके एग्जांपल लिए थे। अब साइंस को जो है, साइंस को जो स्टडी करेंगे तीन पार्ट में बांटकर करेंगे, बायोलॉजी और फिजिक्स, केमिस्ट्री। ठीक है, यहां हमने बातें करी थी बायोलॉजी शब्द को जो देने वाले हैं कौन है, ट्रेविरेनस और लेमार्क है। ठीक है, ट्रेविरेनस और लेमार्क है। और यहां पर बायो का मतलब होता है, ये बायोस से आया है, बायोस, और ये एक लैटिन भाषी शब्द है। ये क्या है, लैटिन भाषी शब्द है जिसको लेमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया था। ठीक है, तो बायोलॉजी शब्द देने वाले ये हैं। अब बायोलॉजी के विषय में जो बायोस का मतलब होता है जीवन। ठीक है, और जीवन दो प्रकार से हम देख पाते हैं। जो जीवन है, जो सजीव चीजें हैं, जो लिविंग थिंग है, तो हम देखते हैं पेड़ पौधों में है। पेड़ पौधों में जीवन होता है। और क्या है, कुत्ते, बिल्ली, जंतु जैसे ह्यूमन, इसमें क्या है, इसमें जीवन है। ठीक है, ये कौन है, ये सुमित है। ठीक है, तो इसमें जीवन है। वैसे मछली में भी होता है, मछली में भी होता है। ठीक है, तो इस ये जो पार्ट है बायोलॉजी का, तो इस पार्ट को जूलॉजी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, बॉटनी बोलते हैं। ठीक है, इसको बॉटनी बोलते हैं। वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। तो यहां हमने बातें करी थी। अब इसके विषय में जो क्रमबद्ध तरीके से बताया था, सबसे पहले इन अंकल ने बताया था। और इन अंकल का नाम क्या है, ये अंकल जो है, इन अंकल का नाम क्या है, इन अंकल का नाम है अरस्तु। कौन है ये, अरस्तु अंकल है, ये अरस्तु अंकल है। तो इस विषय में मैंने बताया था कि इसलिए इनको क्या कहते हैं, द फादर ऑफ बायोलॉजी। जंतु के बारे में बताया था तो फादर ऑफ जूलॉजी भी है। इसी प्रकार से थियोफ्रेस्टस साहब ने बताया था। तो यहां तक हमारी बातें आपसे हो गई थी। ठीक है, और किताब थी इनकी माइक्रोग्राफिया, हिस्टोरी ऑफ एनिमलेनिया जूलॉजी के लिए, और हिस्टोरी ऑफ प्लांटेरियम वो बॉटनी के लिए। आइए इन बातों को लिख लेते हैं। कई बच्चों ने अपने नोट्स लिखकर भेजे हैं, अच्छे नोट्स बनाए हैं। थोड़ी सी उनमें और क्या है, थोड़ी सी उनमें और शार्पनेस लेके आएंगे, सिस्टमेटिक लेवल में लिखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले आपके नोट्स बनवा देते हैं और फिर आज का टॉपिक करते हैं। ठीक है, धीरे धीरे चलेंगे। सबसे पहले टॉपिक डाल लीजिए साइंस। ठीक है, विज्ञान। विज्ञान क्या है, विज्ञान। ठीक है, विज्ञान। तो यहां पर लिखेंगे परिभाषा या मीनिंग। ठीक है, लिखेंगे क्रमबद्ध ज्ञान को, क्रमबद्ध या सिस्टमेटिकली नॉलेज को, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट लेंगे। यहां से हमने इसको बांटा है तीन पार्ट से।
स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बांटा है 3 प्रकार से। तो एक को लिखेंगे बायोलॉजी, एक को लिखेंगे फिजिक्स, और एक को लिखेंगे केमिस्ट्री। बायोलॉजी, ठीक है, तो बायोलॉजी जो आता है वो सबसे ज्यादा कंपटीशन में आता है। हम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, देश की सबसे बड़ी नौकरी आईएएस और प्रदेश की सबसे बड़ी नौकरी पीसीएस के लिए, ठीक है। और जो अधीनस्थ जॉब है वो सब इसी के अंतर्गत आएंगी। यहां पर ये 25% और ये क्या है, ये 5%, दोनों मिला के 30%, ठीक है। तो ये जो यहां बायोलॉजी लिखा है आपने, तो ये बायो है, बायोलॉजी, बायोलॉजी। तो ये बायो जो है, बायो को अंडरलाइन करेंगे, ठीक है, और यहां लिखेंगे नीचे एल लगे, ये बायो शब्द से आया है और जिसका अर्थ होता है जीवन, जिसका अर्थ होता है जीवन। ये एक लैटिन भाषी शब्द है, जैसे हमारी लिपि क्या है, देवनागरी है, ऐसी जो अमेरिकी कंट्री है, ठीक है, साउथ अमेरिका है और नॉर्थ अमेरिका है, तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की जो लिपि है वो क्या है, यूरोपियन कंट्री के लोगों की लिपि क्या है, जो इंग्लिश भाषा है तो उसकी लिपि क्या है, लैटिन होती है, जैसे हमारी देवनागरी। तो बायोस से आया है, बायोस का मतलब होता है जीवन, और यह लॉजी को भी अंडरलाइन करेंगे और इसका मतलब लिखेंगे टू स्टडी, अध्ययन करना, ठीक है, टू स्टडी। अब यहां पर जो बायोस शब्द है, ठीक है, तो जो बायोस है ये सॉरी बायोलॉजी, जो यहां पे एक एरो लगाएंगे, एक आदि कई प्रकार के पेन का यूज कर लेंगे, तो ये बायोलॉजी शब्द है, ठीक है, ये बायोलॉजी शब्द हल्का सा ऐसे कर लेंगे यहां पे थोड़ा बड़ा। ये शब्द देने वाले, बायोलॉजी शब्द देने वाले कौन है, वो लेमार्क, लेमार्क एंड ट्रेविरेनस, ट्रेविरेनस, लेमार्क और ट्रेविरेनस है, ठीक है। और ये जो बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी की जो शाखाएं हैं, बायोलॉजी की जो शाखा है, जो ब्रांचेस हैं, वो 2 टाइप की हैं, वो 2 टाइप की हैं। एक को क्या बोलते हैं, जंतु विज्ञान, भाई बायोलॉजी को क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान, क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान। तो जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ठीक है। तो जो जंतु विज्ञान होता है, जो जंतु विज्ञान होता है, तो इसके अंतर्गत क्या है, आप बनाना चाहें तो जंतु की बना लें, ये आप खुद हो, और ये क्या है, ये एक पेड़ को बना लें, बनाना को यहां मछली को बना सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये जंतु विज्ञान है। तो जंतु विज्ञान के जो पिता है, जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु कहलाते हैं। यहां पे लिखेंगे इसकी जो फादर है वो कौन है, अरस्तु है, अरस्तु, ठीक है, अरस्तु अंकल है। और अरस्तु अंकल के यहां पर क्या है, यहां पर भी एरो लगा देंगे, ठीक है। इनको बायोलॉजी का भी पिता कहा जाता है, ठीक है, बायोलॉजी का पिता भी कहा जाता है। इन्होंने एक बुक लिखी है, इन्होंने एक बुक लिखी है, उस बुक का नाम है हिस्टोरी ऑफ एनिमोलेनियम, हिस्टोरी ऑफ एनिमोलेनियम। यही बात हम करें वनस्पति विज्ञान के जो पिता है, वनस्पति विज्ञान के जो पिता है, तो वो कौन है, वो है थियोफ्रेस्टस साहब, थियोफ्रेस्टस
यूफ्रेस्टस। यूफ्रेस्टस अंकल है, ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखी है, हिस्टोरी ऑफ प्लांटेरियम। प्लांट है ना, प्लांट को कहते हैं प्लांटेरियम। हिस्टोरी ऑफ प्लांटेरियम, ठीक है। तो नोट किया आपने, हिस्टोरी ऑफ प्लांटेरियम। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और साथ साथ में बड़े आराम से नोट्स बनवाऊंगा, तो आप इसको लिख के भी चल सकते हैं, ठीक है। जल्दी से लिख लीजिए। कहीं कोई डाउट हो तो पूछ भी सकते हैं, ठीक है। यहां पर इस बुक में लगभग 500 जंतुओं के ऊपर 500 जंतुओं के ऊपर क्रमबद्ध तरीके से सिस्टमेटिक वे में इन्होंने बताया है, ठीक है। तो ये लास्ट क्लास के नोट्स हो गए। आइए अब इसको रफ कर देते हैं, आगे की बातें चलते हैं। देखिए ये तो हुई हिस्ट्री। ये क्या है, यहां पर एक हम बात डाल लीजिए, ये एक तरीके से इतिहास है। किसके विषय में? बायोलॉजी के विषय में। किसके विषय में? बायोलॉजी के विषय में, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। कितने बिंदुओं पर बात करी हमने? एक तो हमने क्या है, साइंस को बताया और उसमें क्या है, सिलेबस को बताया, साइंस का जो सिलेबस है। फिर बायोलॉजी को डिफाइन किया है 2 पार्ट में और इनके पापाओं को बताया, इनके पापा कौन है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। अब चलते हैं पहले चैप्टर की तरफ। तो जब हम साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस की डेफिनेशन को हम सीख चुके हैं, अब बायोलॉजी को हम पढ़ना क्या है, ज्यादा पढ़ना है, तो बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से चलेंगे, ठीक है। क्रमबद्ध तरीके से चलेंगे तो कोई भी जंतु जो सबसे पहला जो उसका बीजारोपण होता है वो जिस चीज से बनता है, ठीक है। ये देखिए, ये जो जंतु है, ये जो आप हो, ठीक है, तो वो पहली चीज क्या है जो हम माता के गर्भ में जिस चीज से बनते हैं, तो वो छोटा सा बीज जिससे ये बना है, तो वो क्या है, वो सेल है। क्या है? सेल है, कोशिका, ठीक है। अब जब ये बहुत सारे सेल मिलते हैं आपस में, जैसे क्या है, ये मेरा हाथ देख रहे हो आप, ये हाथ देख रहे हो, तो ये जो ये गट्ठर सा है ये, ठीक है, ये क्या चीज है, जब बहुत सारे सेल आपस में मिलते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। क्या है? टिश्यू, ऊतक, ठीक है। अब जब बहुत सारे ऊतक आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? ये अंग बनेंगे, जैसे ये अंगुली, ठीक है, ये अंग बनेंगे, ऑर्गन बोलते हैं, ऑर्गन, ठीक है। अब जब ये सारी अंगुलियां आपस में मिलेंगी तो क्या बन जाएगा? ये पूरा एक अंग तंत्र बनेगा, अंग तंत्र बनेगा, अंगों का समूह, ठीक है। ये जैसे है ये हाथ हुआ, ठीक है। अब जब ये इस प्रकार के बहुत सारे अंग आपस में मिलेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बॉडी बन जाएगी, शरीर, ठीक है, ये शरीर बनेगा। तो पहले चैप्टर का नाम, यदि हमें बायोलॉजी को समझना है तो सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या होना चाहिए? सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या होगा? तो सबसे पहले चैप्टर का नाम होगा कोशिका। तो पहले चैप्टर का नाम डाल लीजिए आप कोशिका, ठीक है। सबसे पहले चैप्टर का नाम डाल लीजिए कोशिका, ठीक है, डाल लिया। अब यहां पर नोट करके लिखेंगे साइटोलॉजी, साइटोलॉजी, ठीक है। तो साइटोलॉजी क्या है? ये विज्ञान की एक शाखा है, विज्ञान की वह शाखा
जिसके अंतर्गत, ठीक है, जिसके अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है, कोशिका का अध्ययन किया जाता है। वो क्या कहलाती है? साइटोलॉजी कहलाती है। आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो साइटोलॉजी क्या है? विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत क्या है? कोशिका का अध्ययन करते हैं, कोशिका का स्टडी करते हैं। ठीक है, अब यदि हम यहीं से एक डेफिनेशन निकाल के लेके आए, एक डेफिनेशन निकाल के लेके आए कि कोशिका क्या है, कोशिका क्या है, तो किसी भी जंतु की क्या है? वो सूक्ष्म इकाई है। क्या है? वो सूक्ष्म इकाई है। तो यदि हम इसकी बात करें, इस जीव की बात करें, तो इसकी शारीरिक संरचना, ठीक है, इसकी जो शारीरिक संरचना है, इसका जो स्ट्रक्चर है, वो किसके ऊपर निर्भर करता है? उस सेल के ऊपर निर्भर करता है। अभी तो आपने देखा कि सेल होंगे, सेल से ऊतक बनेंगे, ऊतक से ये अंगुली बनेगी, अंग बनेंगे, और अंग आपस में ऐसे जुड़ेंगे, अंग तंत्र बनेंगे, अंग तंत्रों के मिलने से क्या बनेगा? वो शरीर बनेगा। ठीक है, समझ में आया? तो आप डेफिनेशन यहीं से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आप इस चित्र को बनाना चाहें, इस चित्र को बना लीजिए पहले जल्दी से। ठीक है, इस चित्र को बनाइए, ये सेल बना लीजिए, बहुत सारे सेल को ऊतक बोलते हैं, फिर एक अंग बना लीजिए, अंगों का समूह बना लीजिए, फिर बॉडी बना लीजिए, और इसी से डेफिनेशन लिख लेंगे। जल्दी कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसका जो ये हाथ है, इसका जो ये हाथ है, तो ये हाथ कुछ काम करेगा, ये किसी को बुलाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये एक्टिविटी करेगा, या मैंने बोल रहा हूं, मुंह से जो बोल रहा हूं, ये मुंह भी क्या है? ये किसका है? ये सेल से बना है। तो कुछ भी कार्य हम करेंगे, या ये बॉडी दिखाई दे रही है, अब हम दूसरे प्रकार का एक फैटी सा व्यक्ति बना देते हैं। यदि हम बनाते हैं यहाँ मछली को बना देते हैं, हम यहाँ मछली को बना देते हैं। ठीक है, तो इसकी संरचना अलग टाइप की, इसकी संरचना अलग टाइप की है। यहाँ हम क्या है? यहाँ हम किसी पेड़ को भी बना सकते हैं, यहाँ हम किसी पेड़ को भी बना सकते हैं। भाई ये भी तो एक प्रकार का क्या है? जीव है। यहाँ क्या है? यहाँ हाथी को भी बना सकते हैं। तो यदि डेफिनेशन लिखना चाहें, परिभाषा किस, ये क्या है? परिभाषा किसकी? परिभाषा कोशिका की। किसकी? कोशिका की। तो किसी भी जीव की संरचना और उसकी क्रिया किसके ऊपर निर्भर करेगी? वो कोशिका के ऊपर करेगी। तो किसी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। तो लिख लीजिए इसमें, इसमें कौन सी कोई बड़ी बात है? किसी जीव की, लिखिए किसी, चाहे ये हो या कोई सी, किसी भी जीव की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर प्लस क्रियात्मक इकाई है। संरचना और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाएगी? कोशिका कहलाएगी। ठीक है, तो नोट्स भी साथ साथ में बनते हुए चल रहे हैं, कोई बात समझ में आ रही हो तो उसे भी क्लियर कर सकते हैं। हमने क्या है? हम सेल चैप्टर को लेकर आए। भाई हमने बायोलॉजी का है, किसी भी जीव का क्या है? किसी भी जीव का स्टडी जो होगी वो बायोलॉजी के अंतर्गत होगी। जीव दो प्रकार के हैं, जंतु और वनस्पति। तो सबसे ज्यादा किसको है? सबसे ज्यादा यदि हम यहाँ पर बात करें तो हमें किसको पढ़ना है? जंतु को पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर जूलॉजी को ज्यादा पढ़ेंगे, लेकिन कुछ चैप्टर क्या होते हैं इसके और इसके लिए कॉमन है। तो सेल से क्या है? ये भी बना है पेड़, और सेल से क्या है? ये ह्यूमन ही बना है। सेल से क्या है? वो वाटर एनिमल भी बना है। ठीक है, तो सेल क्या है? किसी भी जीव जब क्या होता है, इसकी संरचना बनानी हो,
इसके फंक्शन को देखना हो, वो फंक्शन जो कार्य करेगा किससे करेगा, वो सेल से करेगा। तो ग्रुप ऑफ सेल क्या हो जाएगा, ऊतक हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर भी आप नहीं बनाया है तो स्ट्रक्चर के ठीक नीचे इससे पहले बना लीजिए, ठीक है। अरे समझ में नहीं आया, देखिए और भी तरीके हैं समझाने के, जल्दी से आपने लिख लिया है अपने, आगे बात करते हैं फिर। और भी तरीके हैं समझाने के। देखिए जब कोई भवन बनता है, जब कोई भवन बनता है, जब कोई घर बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, जब कोई घर बनाते हैं क्या ये झोपड़ी जिसमें कुछ दीवारें हैं, कुछ गेट है, जिसमें छत है, क्या ये इसी प्रकार से एकदम से ला कहीं से खड़ी कर दी? सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक ईंट रखेंगे, ठीक है, और उस पर क्या है, सीमेंट लगाएंगे, उस पर क्या है, सीमेंट लगाएंगे, उस पर सीमेंट लगाएंगे, फिर दूसरी ईंट रखेंगे। तो इस प्रकार से क्या है, ये ईंट 1 है, ये ईंट 2 है, तो इस तरीके से ईंट के ऊपर ईंट रखते चले जाएंगे और एक दीवार बन जाएगी। जब चारों दीवार बन जाएंगी तो फिर उसके ऊपर क्या है, छत लगाएंगे, ठीक है, फिर गेट लगाएंगे और ये भी साथ साथ में जंगला भी लगेगा, तो यहाँ से खिड़की भी लगेगी। तो इस भवन के निर्माण में जो इकाई का काम किसने किया, वो ईंट ने किया। इकाई क्या है, ये इकाई है। तो ऐसी जो कोशिका है, कोशिका किसी भी जीव की संरचना को बनाती है और उसके फंक्शन को, जो मैं बोल रहा हूं, मेरा मुंह भी किससे बना है, वो कोशिका से बना है। ग्रुप ऑफ सेल ही तो है, ठीक है। तो ये क्या पूरा एक अंग है और ये अंग यहाँ पर पूरा मैकेनिज्म भी है, दांत भी है, यहाँ जीवा भी है, ये पूरा एक क्या है, अंग तंत्र है और ये इस गर्दन के ऊपर रख दिया गया है तो पूरी बॉडी बनी है। लेकिन सबसे पहले क्या है, इकाई। और एग्जाम्पल समझ सकते हैं, और भी एग्जाम्पल समझाने के बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास। जैसे कि कोई ये क्या है, जैसे कि कोई ये पेड़ है, जैसे कि क्या है, ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, गेहूं का पेड़ है, इस पर ये क्या है, गेहूं का पेड़ है और ये बाली भी लगी हुई है। अब इस प्रकार से बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारे पेड़ हैं, ठीक है। तो ये क्या पूरे खेत में, यदि सपोज करो एक खेत में 2 बोरी गेहूं या 3 बोरी गेहूं निकलते हैं, तो क्या हमने 2 बोरी और 3 बोरी गेहूं बोए थे? नहीं, उसमें 5 किलो गेहूं हमने बखेरे थे, उनको पानी दिया, ठीक है, उनको समय पर देखरेख की, उनकी सुरक्षा की और धीरे धीरे पूरा खेत क्या है, गेहूं के पौधों से भर गया। तो यहाँ पर इकाई का जो कार्य किया है वो गेहूं के बीज ने किया था। ये गेहूं का क्या है, ये बीज है, गेहूं, ठीक है। तो आपको समझ में आया, किसी भी जीव की, अरे पेड़ भी तो क्या है, एक प्रकार का गेहूं का पेड़ भी जीव है, तो किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, वो कोशिका है। तो आज जो मुझे समझाना था, आपको नोट्स बनवाने थे और कोशिका को समझाना था, कोशिका क्या है, कल यहीं से स्टार्टिंग करेंगे। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।